हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉसम्स ऑफ हैप्पीनेस। और एज यू नो मैं हूँ मधुस्मिता। सो फ्रेंड्स, अभी जो टाइम हो रही है वो है दोपहर का 12:30 बज रहे हैं और मेरा जो सारा काम है किचन का वो ख़त्म हो गई है। तो मैंने सोचा कि एंजल की थोड़ा बहुत आज काम कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैं हूँ किड्स रूम में और किड्स रूम का जो हालत है बहुत ज़्यादा आजकल बुरा होकर रखता है, क्योंकि एंजल यहाँ पर खेलती है और इसका सारा टॉयस यहाँ पर ही रहती है। तो इसकी वजह से ये जो घर है पूरी तरह से मैस होकर रहता है। तो यहाँ पर सारा जो टॉयस है मैं इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि सारा जो कुछ टॉयस है वो बहुत ज़्यादा पुराना हो गई है सारे। और कुछ टॉयस जो है बहुत ज़्यादा ब्रेक हो गई है, कुछ टॉयस जो है मिक्स हो गई है। तो इसकी वजह से वो अच्छी तरह से नहीं खेल पा रही है। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर ये सारे को निकाल रही हूँ और सारे आज टॉयस को मैं वॉश करूँगी। वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी कभी आप सभी जानते हैं कि बच्चे लोग कुछ ना कुछ गिरा देते हैं, कुछ ना कुछ मिट्टी विट्टी लग जाता है टॉयस के ऊपर, वो फिर से खेलने लग जाते हैं। तो इसकी वजह से उनको भी थोड़ा बहुत जम्स फ्री होना चाहिए। तो कभी कभी मैं 1 या 2 महीने में एक बार ये सारे टॉयज़ को साफ़ रखती हूँ। और साफ़ करने का हैबिट जो है मेरा बचपन से ही है। मीन्स एंजल जब पूरी तरह से छोटी सी थी तब वो छोटे छोटे जो टॉयज़ को मुंह में ले लेती थी। तो इसकी वजह से उस टाइम पे मेरा जो टॉयज़ को धोना शुरू हो गई थी। आजकल तो मुंह में बिल्कुल भी नहीं लेती है। तो इसकी वजह से इतना ज़्यादा तो मुझे हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है, फिर भी खेलती है। और सारे जो उसका जो किचन सेट में जो सारे चामच वगैरह या छोटे छोटे जो मॉग आता है या जो कप आता है उसमें से पानी लेकर पी लेती है। तो इसकी वजह से इसको भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को निकाल रही हूँ और एंजल भी मुझे यहाँ पर हेल्प कर रही है, क्योंकि यही एक बेस्ट टाइम होता है जब मैं उसको थोड़ा सा मेरा काम में एंगेज कर पाती हूँ। अगर मैं अपना काम करती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाती है और बोलती है कि टीवी में राइम्स लगा दो। नहीं तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है जो कि उसको बहुत ज़्यादा हैप्पी दे, जैसे कि पानी से खेलना, ये सारी चीज़ों को चाहिए होता है। तो इसकी वजह से ये सारे टॉयज़ को अभी मैं निकाल रही हूँ। तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई है और हम दोनों मिलके ये काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो बेडरूम में छोटा सा बालकनी है, यहाँ पर ये सारे टॉयज़ को मैंने यहाँ पर ला के रखा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप आती है। तो धूप में टॉयज़ जो है अच्छे से सूख जाएगा। तो यहाँ पर छोटा सा सीटिंग एरिया मैंने बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। ब्लू कलर का एक छोटा सा कुशन मैंने यहाँ पर रखा है। तो जब मैं पानी से लगती हूँ ना, अंजल को बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, उसको भी पानी चाहिए होता है। तो इसकी वजह से ये सीटिंग एरिया पर उसको मैंने बिठा दिया है। ये बास्केट मैंने एक बड़ा सा जो बर्तन रखती हूँ उसको मैंने खाली करके यहाँ पर रखा है। तो ये मैं क्या करती हूँ, वॉश करने के लिए पहले थोड़ा सा अलग ही था, क्योंकि बच्चे लोग जब मुंह में लेते हैं तो आप डिटर्जेंट या इस तरह से सर्फ एक्सेल का जो लिक्विड आता है उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे लोग मुंह में लेते हैं। तो इस वजह से एक पिजन का एक लिक्विड क्लींजर आता था, जो कि मैं एंजल की सारे बोतल वगैरह या उसका जो चामच या बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए यूज़ करती थी, उसमें ही मैं टॉयस वगैरह को वॉश करती थी। बट अभी वो मुंह में नहीं लेती है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिटर्जेंट लिक्विड डाल के मैं इसको अच्छे से वॉश कर पाऊँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं बाल्टी से मैंने थोड़ा सा ये जो पानी में सर्फ एक्सेल का लिक्विड डाला है और साथ ही साथ इसमें सारे टॉयज़ को अभी निकाल कर अच्छे पानी से फिर से वॉश करने के बाद ये बास्केट में रख दूँगी, ताकि जो पानी है अच्छे से ड्रेन आउट हो जाए।
तो टॉयज़ वगैरह क्लीन करने के बाद आ जाता है मेरा यूट्यूब का काम। तो इसकी वजह से यूट्यूब का काम करके मैं अभी इवनिंग में ही फ्री हूँ। तो इवनिंग से मेरा जो डिनर का रूटीन है अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। आजकल हम लोग जल्दी ही डिनर कर लेते हैं, 9 और 9:30 बजे से कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा आसान रहता है और सुबह भी हम लोगों को जल्दी उठना पड़ता है तो बहुत जल्दी भी सो जाते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर आज का डिनर का प्लानिंग है एक करी और जीरा राइस। तो एक करी का रेसिपी बहुत बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, बट ये जो करी का रेसिपी है ये थोड़ा सा अलग तरीके से मैं करती हूँ, क्योंकि हमेशा देखा होगा कि ग्रेवी के लिए मैं हमेशा जो प्याज और टमाटर को ब्लेंड करके डालती हूँ, बट आज मैं बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं करके डालूँगी, चॉप करके ही डालूँगी। चॉप करने से उसका जो दाना दाना रहता है प्याज और टमाटर का मुंह में अगर आ जाता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और चावल और रोटी के साथ इतना ज़्यादा ग्रेवी भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा सूखा होता है तो भी अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैं जब भी एक करी बनाती हूँ तो एक को थोड़ा सा ही फ्राई कर लेती हूँ, जैसे कि थोड़ा सा ऑयल में शैलो फ्राई करने से उसके ऊपर एक लेयर सा हो जाता है, कोटिंग हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा टर्मरिक और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाला था ताकि इसके ऊपर एक अच्छा सा कलर आ जाए। उसके बाद मैं उसी ऑयल में ही थोड़ा सा जीरा डालूंगी और जीरा डालने के बाद जीरा जब अच्छे से भून जाए, मीन्स अच्छे से क्रैकल हो जाए, उसके बाद में जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी। ये होममेड जिंजर गार्लिक पेस्ट है। तो अगर आप जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं है आपके पास, सिर्फ लहसुन को ही आप कूट के यहाँ पर डाल सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जब तक ये जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्राई होता है, मैं प्याज और टमाटर को भी यहाँ पर डाल दिया है। तो अच्छे से उसको फ्राई करूँगी मैं जब तक ये जो प्याज और टमाटर है वो सॉफ्ट होके एक ग्रेवी फॉर्म में आ जाए। और साइड बाय साइड मैंने यहाँ पर पानी भी चढ़ा दिया है और दूसरे साइड मैंने चावल को भी सूख करके रखा है। तो जीरा राइस आज मैं बनाऊंगी क्योंकि 2 दिनों से हम लोग रोटी खा रहे हैं, बिल्कुल भी चावल नहीं खाए थे। और यहाँ पर एंजल को देखो, एंजल का जो रूप है किस तरह से अभी चेंज हो गई है। तो कभी कभी इस तरह से होता है, वो चोटी बिल्कुल भी नहीं रखती है, तो इस वजह से मैं 2 साइड क्लिप इसका लगा देती हूँ, जो टिकटॉक क्लिप आता है उससे उसका लुक और भी ज़्यादा सुंदर हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा क्यूटी लगती है। और यहाँ पर सारे जो मसाले हैं ड्राई स्पाइसेस से जितना मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, यहाँ पर सिर्फ मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला था जो कि बहुत अच्छा एक फ्लेवर देता है। और उसको अच्छे से डालने के बाद रेड चिली पाउडर, टर्मरिक और गरम मसाला डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, एग भी डाल दिया है, स्वाद के अनुसार नमक भी डाल दूँगी। तो सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से उसको मिक्स करके ढक के छोड़ दिया है। यहाँ पर चावल को भी डाल दिया है। बहुत टाइम हो गया है, 1 मिनट में मोबाइल को थोड़ा सा रख देती हूँ यहाँ पर। तो बहुत टाइम हो गया है, अभी जो टाइम हो रही है वो है बज रहे हैं रात का 8:45 हो रही है। और खाना पीना जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि दोपहर में अंजल का सारा टॉयज मैंने धोने के लिए डाला था और वो सब सूख गए हैं, तो उसको मैंने ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया है बास्केट में। कल फिर से उसको दोबारा धूप लगाना है क्योंकि कुछ टॉयज के अंदर पानी अगर रह जाता है वो टॉयज खराब भी हो सकता है, इसलिए मैंने धोया था। क्योंकि बहुत सारे उसका टॉयज हो गई है, वो इतना नहीं खेलती है, तो इस वजह से इधर उधर होके पूरा घर में सो जा रही है। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि इसको दे दूँ। यहाँ पर बहुत सारा कुछ मेड के बच्चे आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, तो उनको मैं सोच रही हूँ कि दे दूँ तो बच्चे लोग थोड़ा सा खेलेंगे। तो इसकी वजह से मैंने सारा टॉयज जो है अच्छे से धो लिया। और जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हस्बैंड की मासी का बेटी का मैरिज था, शादी था, तो आज उनका विदाई था। तो मैं पूरा लाइव देख रही थी, दीदी मुझे कॉल किए थे, वीडियो कॉल पे थे, तो पूरा जो इवनिंग का मेरा टाइम है वीडियो कॉल पे ही चला गया था। तो इस वजह से मैंने ज़्यादा बात नहीं कर पाई। और कल भी इस तरह से हुआ था क्योंकि कल उनका रिसेप्शन था, मैरिज था, तो पूरा शाम का हम दोनों मिलके ही देख रहे थे, हस्बैंड और मैं मिलके देख रहे थे। आज मैं पूरी विदाई का जो प्रोसेस था वो देख रही थी, तो मैं अपने विदाई को थोड़ा बहुत मिस करने लगी थी। क्योंकि जितना भी शादी का खुश होता है, मीन्स इंसान खुश होता है शादी में, उतना ही बहुत ज़्यादा दुख होता है कि जब मायके छोड़कर ससुराल आते हैं। तो उस टाइम का मुझे फिर से जो सारे मोमेंट है वो रिकल हो रहा था। तो बहुत ज़्यादा देखने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इतना हम लोग दूर है, जा तो नहीं पाऊँगी, तो इसकी वजह से अगर लाइव कुछ देखने को मिलता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसकी वजह से उनका जो शादी है वो ख़त्म हो गई है, वो ऑलरेडी चले गए हैं अपने ससुराल। और फिर कुछ
कल उनका मीन्स इन लॉज की तरफ से कुछ होगा, रस्म वगैरह होगा। उसके बाद फिर से हम आते हैं जो भी दूल्हा और दुल्हन फिर से आते हैं मायके, और उनको कुछ रीति रिवाज होता है वो सब फॉलो करते हैं। बस लड़की का मेरे जितना ज़्यादा खुशियाँ नहीं होता है, क्योंकि लड़की जाने के बाद पूरा घर सुना हो जाता है, सब लोग रोते हैं। तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है लड़कियों का अगर शादी होता है। लड़कों का अगर शादी होता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि एक दिन के बाद पूरा जो रीति रिवाज चलता रहता है 5-7 दिन तक, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बट लड़कियों की तरफ से 2 दिन ही रहता है, किसी किसी के 1 दिन ही रहता है। जैसे कि मेरे हुआ था 1 दिन में ही सब कुछ हो गया था। 1 दिन में ही हल्दी हुआ था, सुबह हल्दी हुआ था, फिर शादी हो गया था। फिर मैं शादी के बाद ही शाम को 7:30 बजे अपने ससुराल आ गई थी, और ससुराल के रात में ही मेरा जो एक होता है हमारे साइड में कि दूल्हा दुल्हन को बिठाया जाता है, और अग्नि फिर से वहाँ पर होमो हम लोग बोलते हैं होमो, तो होमो किया जाता है। जो भी बीच में इस तरह से जो दिया और भगवान को रख के इस तरह से बहुत ज़्यादा कुछ रीति रिवाज होता है, और उसके बाद शादी का जो है फिनिश होता है। उस टाइम तक दूल्हा दुल्हन को आपस में नहीं देख सकते। तो मेरा बहुत ज़्यादा कम टाइम में ही हो गया था, 1 दिन में ही सब कुछ हो गया था। तो इतना ज़्यादा सोचने को टाइम नहीं मिला था। और घर भी आसपास था मेरा, और हस्बैंड का घर आसपास था। अभी भी 3 किलोमीटर ही दूरी है, ज़्यादा नहीं है। तो बहुत जल्दी मैं आ गई थी। तो जैसे कि इस तरह से बहुत ज़्यादा उस टाइम पे रोती थी। हो सके तो कभी मैं आप लोगों के साथ वो शादी का वीडियो शेयर करूँगी, अभी तो नहीं करूँगी, बट एक अगर दिन आएगा तो मैं पक्का शेयर करूँगी। तो बस ये था छोटा मोटा अपडेट इवनिंग का। एंजल अभी गाना को एंजॉय कर रही है, टीवी ऑन है, हस्बैंड गए हैं नीचे वॉकिंग करने के लिए। ऑलमोस्ट मेरा जो राइस है वो हो गई है, बट राइस का जो टेक्सचर है ना थोड़ा सा नरम हो गई है, क्योंकि मैं चली गई थी वीडियो को पब्लिश करने के लिए। और वीडियो कल के चक्कर में वीडियो पब्लिश करना मेरा माइंड में चला गया था, क्योंकि मैं 5 से 5:30 बजे कर देती हूँ वीडियो पब्लिशिंग। और आज मैंने दोपहर में सुबह में की थी एक वीडियो, तो उसकी वजह से मैंने थोड़ा सा लेट में चाहती थी पब्लिश हो। तो मैंने आप लोगों के लिए कम्युनिटी टैब में भी डाली थी कि मुझे 1 आवर के बाद मेरा जो वीडियो है वो पब्लिश कर दूंगी, बट नहीं हो पाया। फिर जाके मुझे याद आया अरे वीडियो पब्लिश करना है, तो एडिट करके रखी थी वीडियो, वो सब पब्लिश कर दिया है। अभी जाऊंगी बर्तन को अच्छी तरह से क्लीन करूंगी। एंजल के लिए मुझे 2 रोटी बनाना है, क्योंकि एंजल आज मैंने थोड़ा सा जल्दी उसको खिला दिया था, तो इसकी वजह से 2 रोटी खिलाऊंगी। और चावल को जीरा राइस बनाना है एक्चुअली, तो जीरा थोड़ा सा ही फ्राई करके चावल डाल दूंगी तो जीरा राइस हो जाएगा। और कुछ राइस मैंने कल के लिए रखूंगी, क्योंकि हस्बैंड आजकल बहुत ज़्यादा रोटी ही खा रहे हैं, तो चावल हम लोग नहीं खाए थे 2 दिन से आई थिंक। हाँ, वो जब लंच बॉक्स लेके जाते हैं वही मैं खा लेती हूँ दोपहर में, तो मैं भी चावल नहीं खाती हूँ। इसकी वजह से चावल तो ऑलरेडी आज मैंने बना के रख दिया है, तो वेजिटेबल सारा चॉप करके मैं सुबह में बना दूंगी। एंजल यहाँ पर कुछ मिमी मिमी बोल रही है। तो चलिए फिर से मैं थोड़ा बहुत किचन का डीप क्लीनिंग आपको दिखा देती हूँ मैं किस तरह से करती हूँ। और आज मेरे पास 4-5 कपड़े हो गए हैं किचन टॉवल, जो उसको भी क्लीन करना है। बर्तन भी पड़े हुए हैं, सुबह से लेकर अभी तक मैंने क्लीन नहीं किया है। तो बीच में सोची थी क्लीन करने के लिए, बट आज एक्चुअली दिन भर पूरी पावर नहीं थी, और डीजी भी हाफ एन आवर गैप में चल रहा था, तो इसकी वजह से गर्मी भी बहुत ज्यादा लग रही थी। और इंटरनेट पे जो भी मेरा काम था वो भी नहीं हो पाता था, क्योंकि वाईफाई अगर चला जाता है तो पूरा अंधेरा लगता है, तो इसकी वजह से बिल्कुल भी काम नहीं हो पाता था। तो मैंने बर्तन को क्लीन नहीं किया है। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर जीरा राइस की तैयारी हो रही है, और जीरा राइस बहुत ज़्यादा सिंपल है। जैसे कि ऑयल डाल दिया है, थोड़ा सा जीरा डाला है। यहाँ पर मैं अपना हिसाब से जीरा डाल रही हूँ, आपको अगर बहुत ज़्यादा जीरा चाहिए तो आप डाल सकते हैं। इसमें मैं डाल दूँगी एक ग्रीन चिली को स्प्लिट करके डाल दूँगी, और थोड़ा सा इसमें काजू डाल दूँगी। अच्छे से फ्राई होने के बाद इसमें राइस डाल दूँगी। जीरा राइस बहुत ज़्यादा आसान होता है बनाना, और बहुत ज़्यादा कम टाइम में भी बन जाता है, खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आज
बस इतना ही डिनर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं था और थोड़ा बहुत घर का काम में भी बिजी थी, तो इसकी वजह से और ज़्यादा कुछ कुकिंग नहीं कर पाई। एग करी और जीरा राइस ही था। किचन आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा मेस होके रखा है, साइड बाई साइड में क्लीनिंग भी मुझे करना है। तो यहाँ पर एंजल की जो दूध रोटी है वो भी तैयारी हो गई है, तो ये जीरा राइस बनाने के बाद मैं इसको खिला दूँगी। बस उसके बाद किचन को क्लीन करके मैं एज यूजुअल सो जाऊँगी। बस ये था मेरा आज का वीडियो, और बहुत दिनों के बाद मैं अपना मन की बात थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर किया है। और शादी का स्टोरी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ लोग बोलेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, बट ये नहीं, बहुत ही कम टाइम मिलता है आप सभी लोग के साथ बात करना। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कोई भी चीज़ अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस तरह से और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मैं मिलती हूँ और एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी।